नमस्ते दोस्तों। यहाँ पर हम शुरू करने वाले हैं। मेरे पास यहाँ पर शैम्पू है बायोलेज का, स्मूथ प्रूफ कैमेलिया शैम्पू, स्मूथनेस फ्रीजी हेयर 400 ml की, और सेम इसी का ही कंडीशनर है मैट्रिक्स बायोलेज का, स्मूथ प्रूफ कैमेलिया स्मूदिंग कंडीशनर एंटी फ्रीजी हेयर 98 ग्राम का। तो आज हम इन दोनों का रिव्यू देखेंगे और उसके साथ साथ इनका कंपैरिजन भी करेंगे और देखेंगे ये किस तरह के हेयर के लिए सही रहता है, कौन से सीजन में सही रहता है और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स वगैरह है, और साथ ही ये इसमें कितने केमिकल्स है, वो केमिकल्स हार्मफुल है या फिर नहीं है, या फिर थोड़ा है, या फिर उसके साथ साथ देखेंगे कि इसमें कौन से अच्छे वाले चीज़ है और इसमें जो कैमेलिया जो है ये क्या करता है आपके बालों के लिए, ये सारी चीज़ देखेंगे। तो पहले यहाँ पर बात करते हैं शैम्पू की। तो शैम्पू की क्वांटिटी 400 ml की है और इसका जो प्राइस है 400 रुपीज़ है, और इसका जो एक्सपायरी डेट का जो टाइम पीरियड है ये 3 साल की है। अब कंडीशनर यहाँ पर 98 ग्राम का है और इसका जो प्राइस है 180 रुपीज़ का है। इसकी जो एक्सपायरी डेट का पीरियड है ये भी 3 साल का है। इसको मैंने अमेज़ॉन से कम्बो में ख़रीदा था। अगर आप सेपरेटली ख़रीदते हैं अमेज़ॉन लिंक से तो ये आपको वही 400 रुपीज़ का ही पड़ेगा। इसका लिंक, इन दोनों का ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मगर ये वाला जो है इसका जो प्राइस है 180 रुपीज़, वो आपको 170 रुपीज़ का पड़ेगा। अब इन दोनों की अगर स्मेल की बात की जाए तो इसका जो स्मेल है, इन दोनों का ही स्मेल जो है वो सेम फ्लावरी स्मेल है, जो कि ये कैमेलिया का ही है। तो इसका जो स्मेल है बहुत अच्छा सा है। इसका जो कलर है वो वाइट कलर का है। अब इन दोनों को निकाल के देख लेते हैं इसका टेक्सचर कैसा है। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी ले लिया है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंडीशनर निकालूंगी, ये देखिए, और थोड़ा सा शैम्पू भी निकाल दूंगी। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही निकाल दिए हैं। एक यहाँ पर मैंने कंडीशनर निकाला है और यहाँ पर मैंने शैम्पू निकाला हुआ है। तो शैम्पू आप देख सकते हैं फ्लोई है, इतना ज़्यादा थिक नहीं है। कंडीशनर नॉर्मली जैसे ही आप ऑर्गेनिक वगैरह या फिर SLS फ्री वाले हर्बल वाले ख़रीदते हैं तो वो इससे थोड़ा सा थिक रहता है, ये उससे थोड़ा सा लिक्विडी है। इसकी जो टेक्सचर जो है ये हल्का सा उससे कम थिक है। ये भी फ्लोई है। अब शैम्पू की अगर बात किया जाए तो इसको आप थोड़ा सा ही क्वांटिटी अगर लेते हैं तो फिर ये अपने आपके बालों में बहुत अच्छा सा लेदर देता है, बहुत ही अच्छा सा फोम आ जाता है बहुत जल्दी। तो इसकी क्वांटिटी कम लगती है बाल साफ़ करने के लिए। मगर अगर आपके बाल ऑयली है या फिर आपने हेवी ऑयलिंग कर रखा है तो अगर आप शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा इस्तेमाल करने के बाद आपके बालों में अच्छा सा फोम तो आ जाता है, मगर एक बार साफ़ करके अगर आप धोकर उसको ड्राई करते हो तो फिर आपको थोड़ा सा वो वे डाउन लगेगा। तो आपको एक बार धोने के बाद फिर उसके बाद हल्का सा फिर से शैम्पू लेकर फिर उसको अच्छी तरह से फोम करके फिर उसके बाद उसको धोना पड़ेगा।
अब कंडीशनर की अगर बात की जाए तो कंडीशनर जैसे ही आप जो वेट हेयर पर हल्का सा उसको टॉवल में रैप करके फिर उसके बाद अगर इसको लगाकर फिर उसके बाद इसको धोते हो तो फिर आपके जो नीचे के बाल जो होते हैं वो एंटी फ्रीज होना चाहिए, जैसे कि इसमें कहा गया है। तो ये वाला मुझे लगता है जितना एंटी फ्रीज होना चाहिए ये एक्चुअली वे डाउन करता है, मगर इतना एंटी फ्रीज का इफ़ेक्ट नहीं देता है। और जैसे ही कोई भी आप कंडीशनर लगाते हो तो वो आपके बालों को नीचे की तरफ हल्का सा एक ऊपर एक कोट की तरह देता है और साथ ही साथ एक सिल्कीनेस भी देता है, मगर ये ऐसा कुछ नहीं करता है। ये ऊपर एक कोट देता है मगर बालों को वे डाउन करने की तरह, जो कि 1-2 दिन के बाद आपको लगेगा नीचे के बाल ड्राई है। इतना मतलब इफ़ेक्ट थोड़ा सा कम दिखाता है जितना होना चाहिए। शैम्पू की अगर बात करें तो ये अच्छा साफ करता तो है, मगर इसको आप रेनी सीजन में यूज़ इतना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है जैसे ही थोड़ा सा ह्यूमिड होता है तो ये शैम्पू आप लगातार, जैसे आपने आज हेवी ऑयलिंग किया आज साफ़ करो 2 बार, या फिर आपके बाल ड्राई है उसके ऊपर भी अगर आप साफ़ कर रहे हो तो भी ये थोड़ा सा आपके बाल को जैसा आप बाउंस चाहते हो उस तरह का बाउंस इस शैम्पू में आपको नहीं मिलेगा। ये एंटी फ्रीज है, मगर एंटी फ्रीज में होता है कि बालों को एक सिल्कीनेस मिलता है और बाल का बाउंस जो होता है ड्राई सूखा तो रहता है, साफ़ होता है, मगर सिल्कीनेस रहता है, जिसकी वजह से आपके बालों का आपको लगेगा बहुत अच्छे से साफ़ हुआ है। मगर ये आपके बालों को ऐसा लगता है जैसे आप एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज करने के बाद आपके बालों में थोड़ा सा स्वेट रह जाता है, फिर उसके बाद थोड़ा चिपचिपा लगता है। आप जैसे ही ड्राई करते हो 1-2 दिन के बाद आपको लगता है आप बाल ऑयल ना भी करो मगर आपको साफ़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके बाल वे डाउन हो गए हैं। तो इस शैम्पू से उसी तरह का इफ़ेक्ट ही आएगा अगर आप इसको रेनी सीजन में यूज़ कर रहे हो या फिर आपका बाल ऑयली है उसके ऊपर अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो। तो ये ऑयली बालों के लिए समर सीजन में आप इस्तेमाल कर सकते हो या फिर विंटर में आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी होते उसमें, मगर रेनी सीजन में नहीं करना है। और ज़्यादा ऑयली हेयर के लिए भी आप समर में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो बाउंस आपको नहीं मिलेगा। अब इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं तो शैम्पू में यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक इंग्रेडिएंट है सोडियम लॉरेट सल्फेट, ये वाला जो है ये SLS है। SLS की वजह से बालों में अच्छा सा लैदर आता है, मगर ये आपके बालों के लिए ख़राब है। तो इसका मतलब इसमें केमिकल्स है, ये हर्बल नहीं है। फ्लावर की वजह से उसका वो फ्रैगनेंस दिया गया है, उसकी वजह से इसमें स्मेल आ रहा है, मगर ये ऑर्गेनिक वाला नहीं है या फिर हर्बल वाला नहीं है। इसमें केमिकल्स है, इसमें SLS है। तो फिर आप जो SLS वाले शैम्पू जो है, अगर आपको ब्रेकेज की परेशानी है, अगर आपके बालों की हेयरलेस की परेशानी है, तो फिर आप SLS वाले शैम्पू को जितना हो सके अवॉइड कीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पर कंडीशनर की। कंडीशनर में देखते हैं SLS या फिर पैराबेन है या फिर नहीं है। तो फिर यहाँ पर इसके इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये वाला जो चीज़ होता है ये आपके बालों को अच्छा तो साफ़ करता है, मगर जितने आपके आइसोप्रोपाइल वाले चीज़ होते हैं, जैसे आपके हो गए मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ब्यूटाइल या फिर आइसोब्यूटाइल, इन सब के साथ अगर पैराबेन लगा हुआ होता है, जैसे मिथाइल पैराबेन, इथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, तो उसमें पैराबेन है। तो इसमें लिखा गया था कि ये पैराबेन फ्री है, मगर इसमें केमिकल्स है। अल्कोहल जो लिखा हुआ है आइसोप्रोपाइल, वो हल्का सा पैराबेन होता है। पैराबेन का काम होता है कि वो बालों को, जो आपका जो प्रोडक्ट जो है उसको प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है और ज़्यादा दिन उसको चलाने में
काम देता है। तो इसीलिए हमारे कॉस्मेटिक्स वगैरह और फिर शैम्पू, कंडीशनर, इन सब में हल्का सा होता है पैराबेन, ताकि वो ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व होकर रह सके। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका एक्सपायर डेट 3 साल का है, इसमें आइसोप्रोपाइल है, तो इसमें हल्का सा पैराबेन भी है। ये भी आपको पैराबेन फ्री नहीं है, ये भी केमिकल वाला है। अगर आपको केमिकल वाला शैम्पू पसंद है तो फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर अगर आपको हेयर लॉस की परेशानी है या फिर आपके बाल नीचे से अगर टूटने की परेशानी है तो फिर आप पैराबेन फ्री वाला ही कंडीशनर इस्तेमाल कीजिए। इसमें एंटी फ्रीज होने की वजह से जैसे ही आप शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल करते हो आपके बाल स्मूथ आपको लगेंगे, मगर सिल्की टेक्सचर नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर आप वैल्यू फॉर मनी की बात करते हो तो फिर इसकी जो क्वांटिटी जो है, आप थोड़ा सा ही शैम्पू अगर इस्तेमाल करते हो, इतना सा भी लेते हो, तो फिर आप अप टू ईयर लेंथ तक बालों को अच्छे से लेदर करके साफ़ कर सकते हो। तो ये वैल्यू फॉर मनी है, इसमें ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ही लेकर आप अच्छा सा लेदर दे सकते हो। अब अगर कंडीशनर की बात किया जाए तो फिर कंडीशनर आप कोई भी सीज़न में लगा सकते हैं, और ऑयली हो या फिर ड्राई हेयर हो, दोनों के लिए ये काम करता है। तो ये हो गया, मैंने इसको 1 महीने से इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर उसके बाद ये मेरा रिव्यू है, आप इसको इस्तेमाल करके देख लीजिएगा कि आपके बालों पर ये कैसा सूट होता है।